अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जी, आजकल मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आजकल मेरे यूट्यूब चैनल का जो वॉच टाइम है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है और एल्गोरिथम उसका ऊपर जा रहा है, तो उसकी खुशी आई कांट एक्सप्लेन। बस इसलिए मुझे शौक चढ़ गया है व्लॉगिंग। मैंने कहा कंटिन्यू अब स्टार्ट करते हैं, अब बीच में कोई गैप नहीं देना और अब कंसिस्टेंसी ख़राब नहीं करनी। बस अभी मेरे सोच के ना मैंने कहा यार डेली मेरे पास कुछ हो या ना हो, व्लॉग ज़रूर बनाना है, चाहे मेरी डेली होम रूटीन हो या जो भी हो। खैर अभी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से ऑफ हैं तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैंने कहा जो भी चल रहा है मेरे डेली रूटीन में, तो डेली रूटीन में वो हमने बनाना है। अच्छा, तो डेली रूटीन के सीन्स ये होते हैं कि मेरी मम्मा सुबह सुबह चली जाती हैं। मेरे एक मामू हैं, उन दुबई में रहते हैं, तो उनका घर बन रहा है तो वो बनवाने के लिए वहाँ चली जाती हैं डेली। शाम को आती हैं और मैं सारा दिन घर पे अकेली बोर होती रहती हूँ। या तो मैं वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ या मैं तैयार हो जाती हूँ या घर साफ़ कर लेती हूँ। खैर घर तो डेली साफ़ होता है और अभी के बस सीन्स यही चलते हैं मेरे साथ कि सुबह उठो, उठते साथ किचन करो और नाश्ता वाश्ता करो, ये सब करो। अभी के सीन्स भी बस यही थे कि मैं उठी हूँ और मैंने सारा घर साफ़ किया है, किचन साफ़ किया है। गई मैं अपने लिए नाश्ता बनाने थी किचन में, बट किचन की हालत देख के फिर मैंने किचन साफ़ कर दिया। अभी बस अपना नाश्ता वाश्ता बनाते हैं। सबसे पहले यार आजकल ना आज मुझे डे 3 है और मैं आइस फेशियल डेली उठते साथ कर रही हूँ। तो अभी मैं ना पानी और आइस बीच में डाल के रख कर आई थी, मैंने कहा वो करती हूँ। फिर मैंने सोचा यार व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं। आजकल मेरे यूट्यूब चैनल का एल्गोरिथम ऊपर जा रहा है तो उसको ख़राब नहीं करना। मैंने एक स्टील का बाउल ले लिया बड़ा और उसके अंदर मैंने बर्फ़ डाली और ये इतना ठंडा है ना। अभी इसका आइस फेशियल करेंगे, इसको उठा के ले जाते हैं। अभी चेक करना मैं करती क्या हूँ इसके साथ। उसके बाद बस फिर हमने बाउल के अंदर अपना फेस टिप किया। सबसे पहले तो भाई सब हमने बाल बांधे थे, यानी इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि उतना ही मज़ा आ रहा था। सेम यही काम हमने बार बार पूरे 5 मिनट रिपीट करना था। पानी के अंदर अपने फेस को डिप करना था जब तक फेस फुल ठंडा नहीं हो जाता। अच्छा, तो जैसे आप लोगों ने देखा मैंने अभी आइस फेशियल किया है और लिटरली फेस के ऊपर ना ग्लो आने लग जाता है हल्का हल्का। भी ये चेक करो मेरे नोज़ के ऊपर शाइन। हालांकि कोई ऑयल वॉयल नहीं है, इतना ठंडा पानी। और यकीन करो सर में मेरे दर्द होती है ना, तो मैं इस ठंडे पानी में अपना करूँ ना फेस टिप, सर दर्द मेरी गायब हो जाती है। और अभी भी मेरे साथ कुछ इसी तरह हुआ है। हालांकि मैं काम करती रही हूँ घर के, मुझे नाश्ता नहीं किया हुआ तो मुझे भूख लगी हुई है, भूख की वजह से मेरे सर में दर्द होने लग जाती। खैर यार शाइन चेक करो आप लोग की, ये चेक करो नोज़ पे शाइन आ रही है ना, ये कोई ऑयल वॉयल नहीं है, ये नेचुरल शाइन है। खैर अभी तो मेरा डे 3 है और ये मेरा मंथ का टारगेट है कि मैं पूरा मंथ इसी तरह करूँगी। लेट्स सी कि क्या रिज़ल्ट मिलते हैं, तो फिर मैं मंथ बाद आप लोगों को बताऊँगी। और बस अभी अपना नाश्ता वाश्ता करते हैं। नाश्ता क्या करना है यार, मेरी चाय का कप के साथ ही मेरा नाश्ता हो जाएगा। खैर मैंने एप्पल काट के खाया था और अभी बस मैं चाय बनाने चलती हूँ। नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैंने अपना किया है रूम क्लीन और ये रही मैं। खैर इस टाइम ज़ोहर का टाइम हो चुका है, अजान अभी भी आई है, तो बस मैंने कहा फटाफट नमाज़ पढ़ लेते हैं, बाकी ये काम तो हमारे चलते ही रहेंगे। सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं। आपको जाए नमाज़ दिखाती हूँ अपनी। ये मेरी जाए नमाज़ है जो मेरी मुझे खाला ने हज से वापस आकर गिफ्ट की थी। माशाल्लाह से बहुत प्यारी, इस पर अल्लाह ताला का घर बना हुआ है यार, बहुत खूबसूरत है जाए नमाज़। खैर इस पर मैं हर नमाज़ इसी पे पढ़ती हूँ। मेरे पास और भी 2 जाए नमाज़ हैं बट ये वाली मेरी मोस्ट फेवरेट है। खैर अभी नमाज़ पढ़ते हैं, बाकी की बातें आप लोगों से बाद में करेंगे। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, मुझे दोबारा से भूख लग गई थी और मैं बस फिर फटाफट दौड़ी दौड़ी किचन में आई। देखो मेरा किचन कितना साफ़ है यार, भाई से मैं सुगड़ बची हूँ इसलिए मैं खाना तब तक नहीं बना सकती जब तक मेरा किचन साफ़ ना हो। तो खड़े होकर मुझे कुछ बनता ही नहीं है। फिर पहले मैं मैस क्लियर करती हूँ, देन मैं कुछ बनाती हूँ। बस फिर यहाँ पे मैंने जल्दी फटाफट अंडा फेंटा, उसके बाद मेरी रोटी शोटी बनाई और साथ चाय वगैरह मैंने रख दी थी। और ये चेक करो ऑल डन। अभी हम अपना खाना एंजॉय करते हैं। मैंने AC ऑन किया है, ये चेक करो। आपकी बहना को यार बनानी आती है रोटी, किसने खानी नहीं आती। और ये चेक करो मैंने भी AC ऑन किया है, सुकून से बैठ के खाएंगे क्योंकि भाई साहब बहुत गर्मी, एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है, नहीं रहा जाता। खाना खाने के बाद मैं फिर से उठ के किचन में आ गई। फिर मैंने एप्रन पहना, उसके बाद बस फिर ये जो और खाना मैंने बनाया था वो कुछ बर्तन थे, तो मैंने कहा यार इसको भी फटाफट वॉश कर लेते हैं और एक ही दफ़ा फ्री होकर अपने रूम में जाकर सुकून से बैठेंगे, चिल करेंगे। किचन साफ़ करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने सुबह जो कपड़े धोए थे मैं तार से जाकर वो उतार लूँ। और बस फिर मैं फटाफट उठी और मैंने जाके तार से कपड़े उतारे क्योंकि थोड़ा थोड़ा मौसम भी ख़राब लग रहा था। मैंने कहा मैं अचानक बारिश आ जाए और जो धोई हुई मेहनत है ना वो ज़ाया हो जाए। फिर फटाफट कपड़े शपड़े लेके मैं कमरे में आ गई। तय किए यार ये वाले कपड़े मैं अलमारी में रखने लगी थी, मगर मेरी अलमारी ना इस टाइम फुल
कपड़ों से लदी पड़ी है यार। अलमारी मुझसे तौबा करी होगी। लिटरली मेरी इस टाइम अलमारी मुझे कह रही होगी कि बीबी मुझे वेला कर दे, इतने कपड़े हैं, तूने पहनने तो है नहीं, किसी को दे दे। सो मेरे साथ यही वाला हिसाब चल रहा है। मेरी अलमारी में इतने कपड़े हैं लिटरली। अभी ये वाली तो मैंने दोनों खोली भी नहीं है, मैंने अभी ये खोल कर दिखाई है, दूसरी भी दिखाती। अभी मैंने ये दिखाई है और लिटरली ये चेक करो, ये फुल कपड़ों से भरे पड़े हैं यार, लिटरली फुल। और यहाँ पे इतना अजीबोगरीब सामान पड़ा है ना कि मैस मचा पड़ा है। खैर इसको भी सेट वेट कर। मेरे पहले जो ड्रेसेस पड़े होते हैं वो मैंने पहने नहीं होते, ऊपर से और नहीं आ जाते। खैर लेने का मुझे शौक ही बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे पास कपड़े नहीं है। अगर अभी भी मैंने कहीं जाना हो ना, या मेरी मामा मुझे कहे कि आओ यहाँ चलें, तो मेरा फर्स्ट आंसर यही होगा अपनी मामा को, मामा मेरे पास कपड़े नहीं हैं। और हालांकि अभी मेरी अलमारी में 2-3 नए सूट खड़े हैं जो मैंने नहीं अभी तक पहने। सो फिलहाल तो अलमारी को यार सेट वेट करते हैं, अरेंज करते हैं चीज़ें वगैरह। और जो मेरी ये वाली अलमारी का शुरू पड़ा है ना मैस सारा, इसको सबसे पहले सेट करते हैं। सो फाइनली पूरे 1.5 घंटे बाद जाके ना भाई साहब हमने अपनी अलमारी की है सेट। और ये देखो मैंने सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ किए हैं और ये मेरे बैग्स ऑर्गेनाइज हुए पड़े। चेक करो नीचे ये दो जो ये वाले बॉक्सेस हैं, इसमें जो ये चूड़ियाँ पड़ी हैं। और ये चेक करो सारा ऑर्गेनाइज मैंने ये किया है। नीचे शूज़ ऑर्गेनाइज किए हुए पड़े हैं। और यार ये वाली अलमारी भी दिखा, ये चेक करो, ये सारे कपड़े मैंने अपने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। ये चेक करो सब कुछ ऑर्गेनाइज हो चुका है। बस ये मेरा एक ज्वेलरी बॉक्स है और ये मेरा माइक है और ये मेरी कुछ यार ये मैंने आराम से लाई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं। वे यार ये कुछ इस तरह से है, इसके अंदर मेरी सारी रिंग्स पड़ी हुई, इसका क्या था। और ये कुछ इस तरह से था। सो ये मैंने बड़े शौक से लिया था। लोग वैनिटी पे रखते हैं मगर मैंने अलमारी में रखा हुआ। अभी इस मेरा ड्रॉ के अंदर इतना ज़्यादा मैस है ना, अभी इसको सारा सेट वेट करने वाला, इससे अच्छा ये बंद ही रहे। इतनी ज़्यादा काम करने के बाद मेरी एनर्जी हो चुकी है डाउन। और ये मेरी साइड टेबल में पानी और मेरे वो फ्रूट पड़े, बनानास पड़े हुए। और ये भी मैं एप्पल कट करके लाई हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरी एनर्जी डाउन हो गई इतना ज़्यादा काम करने के बाद। और अभी मैंने लैपटॉप ऑन कर लिया क्योंकि इस टाइम शाम के हो रहे हैं 5:30 और मैंने भी असर की नमाज़ बस पढ़ी है फटाफट। और मैंने एप्पल वगैरह कट कर लाई हूँ। अम्मी के कपड़े निकाल कर आई हूँ, दूसरे वाले रूम में रख कर आई हूँ क्योंकि उन्होंने आना है। आते सब तो उन्होंने चेंज करना, शावर वगैरह लेना है। और बस मैंने कहा यार खाते पीते हैं और फिर अपना लैपटॉप पे काम शाम करते हैं, पिछली वीडियो एडिटिंग करते हैं और अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर व्लॉग्स। सो बस इट्स नेक्स्ट डे। सो अभी सुबह के इस टाइम हो रहे हैं 5 और मैं भी सुबह सोकर उठी हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ी है और सारा घर साफ़ किया है। मेरी मम्मा अचानक से गाँव चली गई है, रात को कॉल आई थी, कोई इमरजेंसी हो गई है तो जिसकी वजह से उनका गाँव जाना पड़ा है। सो बस अभी वो गई हैं और मैंने मशीन लगा ली है, कपड़े वगैरह धोए हैं और अभी बस पेशावर लेने जा रही हूँ। बाकी की बातें आप लोगों से बाद में करूँगी। मामा के जाने के फ़ौरन बाद ही खाला आ गई थी, उन्होंने फटाफट नाश्ता वाश्ता बनाया, चाय और लस्सी दही वगैरह वगैरह। तो बस फिर हमने नाश्ता वाश्ता किया और उसके बाद फिर भाई साहब ये रात का क्लिप है। सारा दिन भूल गया कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड करना था, बट फिर मैं सो गई। शाम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर मैंने शाम को चाय बनाई अपने लिए। तो भाई साहब अभी के सीन्स ये हैं कि कल चाय शाम को पी के मैं दोबारा से सो गई थी क्योंकि कल मैं सारा दिन काम करती थी। सारी मैंने डीप क्लीनिंग वगैरह की किचन की और ये वो, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करी थी। ऊपर से मेरी मामा गई हुई है गांव और अचानक से फ़ोन आया था। सुबह सोए हुए थे हम 3:30 बजे के, गांव में किसी की डेथ हो गई है रिलेटिव्स में, तो मामा को बस गांव जाना पड़ा उसकी वजह से। सो बस फिर मैं नहीं गई और मैं बस फिर कामों में लगी रही और फिर मैं सो गई। और अभी लिटरली अभी ये तीसरा दिन है जब मैं सो के उठी हूँ और मुझे जब मैं व्लॉग एडिट करने बैठी हूँ ना, लास्ट क्लिप भी नहीं था, मैंने कहा यार मेरे साथ ना ये क्यों होता है। मतलब मैं जब भी व्लॉग एडिट करने बैठती हूँ, हालांकि मेरे व्लॉग्स रेगुलर चल रहे हैं अब और मैं इस सीक्वेंस के साथ बना रही हूँ, मैं भूल नहीं रही, बट मेरी आजकल याददाश्त इतनी कमज़ोरी हुई है ना कि हर चीज़ भूल जाती हूँ। सो बस सीन्स यही थे कि बस चाय पी थी, उसके बाद मैं सो गई थी दोबारा से, थोड़ा सा लैपटॉप पे काम किया था और बस दैट्स इट। क्योंकि मेरी खाला आई हुई है मेरे पास, जब तक मेरी मम्मा नहीं आती थी सो वो मेरे साथ रहेंगी। और दूसरी बात ये कि यार मैं इतना ज़्यादा बोर हो रही हूँ ना जबकि मेरी मम्मा गई। हालांकि मम्मा पहले भी घर पर सारा दिन नहीं होती थी, वो सारा दिन घर बन रहा था तो वहाँ होती थी। खैर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम ख़त्म हो गया, वहाँ से फ्री हुई थी। तो मेरी मामा मुझे परसों कह रही थी आयशा अब मैं 2 दिन चिल करूँगी, मैं आराम सुकून से करूँगी। खैर कॉल आ गई शाम को, सॉरी रात को सोए हुए, एमरजेंसी जाना पड़ गया तो बस 2 दिन वो निकल गए। बाकी जो भी था अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मैं इतना नहीं जानती तो इसलिए मुझे नहीं पता, बट खैर ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में और ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, सो जिसको हमने एक्सेप्ट करना ही करना है। बाकी यार इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड क्योंकि गर्मी बहुत है। सो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई भी हूँ और आज तो मैंने सिर्फ रेस्ट करना है और मेरे कोई प्लान्स नहीं है। सो क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ, मेरी मम्मा नहीं है इसलिए।
बाकी कल मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।